उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ड्राइव थ्रू। मैं हूं आपकी प्रेजेंटर होस्ट सामिया तैयब। मेरी जानिब से आप सबको सलाम और उसके साथ साथ गुड इवनिंग। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:07 मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7:30 बजे तक। तो जनाब अब जो है ऐसा है कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की ड्राइव का करेंगे आगाज़। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे FM 107 कतर की जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसको लाइक एंड फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए जाके उसे। और इसके अलावा जो है वहाँ आजकल RJ हंट का जो था हमारा चला था, उसके बाद जो फाइनलिस्ट आए हैं, सेमी फाइनलिस्ट, उनका जो है सारा कुछ चल रहा है। उस पर वोटिंग करनी है आपने। अगर आप जाएँ, जब आप लाइक एंड फॉलो करेंगे तो फिर आप कर सकेंगे ना, तो प्लीज़ उसे जाके लाइक एंड फॉलो कीजिए और देखिए इसको आप देखते हैं कि आप किसको वोट करते हैं और कौन जीतता है। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपको बता देती हूँ इंस्टा हैंडल पे आप हमारे वो भी बिल्कुल मौजूद है FM 107 कतर। आपने उसे फॉलो करना है और इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो QMC स्पेस दीजिएगा, नाउ NOW नाउ, QMC नाउ के नाम से हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा भी अगर आप सुनना चाहें घर में बैठ के या फिर कहीं और भी तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें सुन सकते हैं। वेब एड्रेस है हमारा www.urduradio.qa। सो ये सारी बातें मैं आपको बता देती हूँ। आज है 5 जुलाई 2021। हाँ भाई 2021 में हम आ चुके हैं और 5 जुलाई भी हो गई। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। और मंडे, आज है मंडे का दिन। तो आज की इवनिंग का होता है आगाज़ और जनाब 4:08 है और पहला ट्रैक आप सुन चुके हैं दिन तेरे। और अब जो सेकंड ट्रैक है इस ड्राइव का वो है रहनुमा श्रेया घोषाल की आवाज़ है। इंदर बबरा इनका साथ दे रहे हैं। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। गुड इवनिंग। तो आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को और उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने देव के साथ। टाइम हो चुका है 4:24 और अब जो है हम आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल। मौसम कैसा है? मौसम बहुत खतरनाक है इस वक्त और आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर पता है आपको क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी जो है टाइम हो चुका है 4:25 और उसके साथ साथ जो है अब हम चलेंगे 666-210 पे। अच्छा, आज मैं एक बात पूछ रही हूँ आप लोगों से। तो मैं जो हूँ आपके साथ साथ जो है उसको बहुत मतलब ये है कि आपको बताऊँगी भी कुछ बड़े मज़े का है मेरे पास ना। तो सवाल पहले मेरा ये आपसे है कि भाई अगर आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं और सफ़र में जो है आप टैक्सी में अगर कुछ भूल गए, ठीक है ना, तो वो कीमती चीज़ें जो आप टैक्सी में भूल गए उसके हवाले से आज मुझे आप 666-210 पर बता सकते हैं कि आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हो और अपनी कोई कीमती चीज़ भूल गए और फिर क्या हुआ वो आपको आज मुझे बताना है। तो मैं भी कुछ चीज़ें आपके साथ कुछ वाक़यात शेयर करूँगी इस हवाले से। तो सुनते रहिए ड्राइव थ्रू सामने के साथ 107 यानी 107 पर। 41 मिनट हो चुके हैं। श्रेया घोषाल और फरहान सईद की आवाज़ में आप सुन रहे थे हाफ गर्लफ्रेंड से ये वाला ट्रैक। और अब बात कर लेते हैं सेहत की, क्योंकि आपको पता है सेहत है तो सब कुछ है। करवट लेकर सोना, उल्टी तरफ की करवट लेकर सोने के फायदे। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हर इंसान के सोने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप उल्टी करवट सोते हैं तो फिर यकीनन आप बहुत से जो है मेडिकल प्रॉब्लम से दूर होंगे। वो क्या प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सवाल से बता देते हैं। खराटों में कमी आएगी। हम जो लोग बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं ये उनके लिए कि नींद में खराटे लेने की आदत आपके हमरा सोने वाले अफराद की बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है। तो सुकून के साथ जो है अगर आप सोना चाहते हैं तो फिर आपको मतलब होता है ना कि जो मैंने बताया उल्टी तरफ की करवट लेके सोए तो फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ा कमी आ सकती है। ये नहीं कहा ख़त्म हो जाएंगे लेकिन कमी ज़रूर आ जाएगी। और दूसरे जो है, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मेदे की जो स्टमक है उसकी जो एसिडिटी है वो भी कम हो सकती है। और अगर आप उल्टी तरफ की करवट लेते हैं, माहिरीन का कहना है कि इस मसले का हल उल्टी करवट सोने में पोशीदा है, क्योंकि इस तरह सोने से स्टमक की जो एसिडिटी है उसमें कमी वाक़ होती है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और दिल की मदद कीजिए, दिल की मदद आप कीजिए उल्टी करवट सोकर और अपने दिल की सख्त मेहनत में थोड़ी सी कमी आप कर सकते हैं। इस तरह सोने से आपके दिल को पूरे जिस्म में खून की गर्दिश जो है, जो ब्लड उसका जो सर्कुलेशन है उसे जारी रखने में आसानी हो जाती है। तो ये कुछ होता है अगर आप उल्टी करवट सोते हैं। और अब आप देख लीजिए भाई आप उल्टी करवट सोते हैं, सीधे सोते हैं या सीधे सोते हैं, उल्टे होकर सोते हैं। बहरहाल ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिसर्च है और ये रिसर्च कहती है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई कोई कहीं आपने सफ़र किया हो, चलें टैक्सी का नहीं, कहीं पे भी किया और कोई अपनी कीमती चीज़ भूल गए हो तो उस चीज़ को आप जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कॉल ना कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है मैं आपको बता देती
लेती हूँ। व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल ना कीजिए, 44874299। ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें कैसे मतलब हमें रीड करने होते हैं मैसेजेस, सोचना चाहिए, तो कॉल कैसे रिसीव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज किसका है, मैसेज मैं लेती हूँ थोड़ी सी देर में और वापस आके मैसेज आपके शामिल करेंगे। लेकिन आपने बताना ये है कि भाई अपना कोई कीमती सामान अगर आप भूल गए सफ़र के दौरान कहीं पे, तो फिर क्या हुआ, क्या रहा वो किस्सा, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 66622107 पे इस वक्त टाइम के बाद 4:44 उसके साथ साथ अब मोहित चौहान 456 और जनाब 66622107 की क्या सूरत हाल है। सवाल मैंने ये पूछा था भाई कि ये बताइए कि अभी कोई किसी सफ़र के दौरान आप जो है अपने कीमती सामान भूल गए, उसके जवाब बहुत आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पहला मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर कहते हैं सलाम टू यू ऑल, और उसके साथ गुड इवनिंग का आपने वेरी गुड इवनिंग सू, और मेरी बहुत ज़्यादा तारीफें की हुई अनवर, थैंक यू सो मच, सुपर आरजी ग्रेट इंट्री और फलाना फलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपने कहा है कि अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगलियाँ उठाने का वक्त ही ना मिलेगा। ठीक है जी, और आपने कहा क्या है, आप कहते हैं कि कुछ लड़कियाँ ऐसी खतरनाक उर्दू लिखती हैं कि गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेटर भी फेल हो जाए। आज मैं छत से डिग्गी, मेरा गोडा जमीन में था करके बजा। अच्छा, ऐसा कौन लिखता है, आपने किसकी पढ़ ली थी वैसे, इतना पढ़ते हैं आप। अच्छा, आपने कहा कि आपके ख्याल में शादी की बेस्ट उम्र क्या है, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल करती हूँ अपनी कीमती राय से, जिस वक्त आपके माँ बाप मान जाए उस दिन आपकी शादी का दिन है। कैसा लगा मेरा जवाब? जिस वक्त आपके माँ बाप मान जाए। ओके, अब जो है, और आपने कहा कि आज आपने जो सवाल पूछा है मुझे सुनकर अच्छा लगता है, अच्छा लगा, और वैसे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है और कि मैं कुछ भूल गया हूँ। वैसे अगर क्वेश्चन को चेंज कर देती तो और भी बहुत अच्छा हो जाता कि आपने टैक्सी या 4 व्हीलर कहीं फिर किसी भी गाड़ी में बैठे में आप सफ़र कर रहे हैं तो अब तक सबसे कीमती चीज़ क्या लेकर आए हैं, तो मेरा जवाब होता है मेरी बेगम। वापस ले, आपको अफसोस हो रहा है कि टैक्सी में भूल जाते। अनवर सुधर जाओ, जिस दिन पता चलेगा ना बेगम को किस तरह की बातें करते हो, इतनी पिटाई लगेगी ना, सही हो जाओगे। एंजॉय करें, अखियां मिलावांगा, थोड़ी सी देर में वापस आते हैं और फिर आपके मैसेजेस का हम इंतजार रहेगा। 66622107 पे गुड इवनिंग लिखा हुआ था, मैं बोलने वाली थी 7:08 5:08 हो चुके हैं। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू, आप कहेंगे खुश आमदीद इस शो पे। और जनाब अब जो है हम बात करेंगे सेल्फी और पासपोर्ट साइज जो पिक्चर्स होती हैं उनको मोबाइल से लेने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप ले सकते हैं, तो आज आप जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कभी नहीं पता होगा कि किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कैमरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, ये ना कहना हमें तो पहले से पता था, हमें नहीं पता था, क्या पता है आप लोगों को सब पता है, लेकिन ये उनके लिए जिनको नहीं पता। तो आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में अच्छी सेल्फी और पासपोर्ट साइज का सभी जो पिक्चर्स होती हैं मोबाइल से लेने के प्रोफेशनल तरीके से, तो किस तरीके से एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, आज आप जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता चलें कि ये तरीके अमूमन हर मोबाइल में मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग इससे नावाकिफ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, या वो इस्तेमाल नहीं करती, या तवज्जो नहीं होती उनकी। अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता देती हूँ। पासपोर्ट साइज तस्वीर यानी पिक्चर्स बनाने के लिए आपको एक मोबाइल चाहिए, वो तो चाहिए होगा, और एक ट्राइपॉड स्टैंड की जरूरत है आपको। जाना आपने, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऊंची ऊंची चीज पे जाके अपना मोबाइल रख दीजिएगा, जिससे आपका मोबाइल इधर उधर ना हो। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है आपके लिए। सो ट्राइपॉड स्टैंड पर मोबाइल लगाएं और मोबाइल कैमरे पर टाइमर लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, पासपोर्ट साइज तस्वीर लेते वक्त मोबाइल फोन के बैक कैमरे का इस्तेमाल करें। ये आप ही जानते होंगे, ये देखिए मैंने बता दिया आपको, बैक कैमरा करें और इस तरह आप प्रोफेशनल तस्वीर बना सकते हैं अपनी, और पासपोर्ट साइज बन जाएगी आपकी पिक्चर। कितनी अच्छी चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, और अच्छी सेल्फी लेने का क्या तरीका, अक्सर लोग पिक्चर ले लेते हैं सेल्फी और वो अच्छी आती नहीं है और उसका ख्याल नहीं रखते, जल्दबाजी में कर लेते हैं। सेल्फी भी आराम से लें ताकि अच्छे लगें आप उसमें, ठीक है, जिससे कई बार सेल्फी आपकी अच्छी नहीं आती है अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये बात बेहद ज़रूरी है, अगर आप अपने चेहरे के यानी फेस के एक्सप्रेशन की सेल्फी में दिखाएंगे तो आपकी सेल्फी अच्छी बन सकती है। ये बात नोट कीजिए, है ना। तो सेल्फी लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी सेल्फी वाइडर हो, जबकि एक्सट्रीम एंगल आपकी सेल्फी को मजीद बेहतर बना सकता है। तो ये जाना आपने कि किस तरीके से जो है सेल्फी और पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाई जाती है मोबाइल के जरिए, कितना आसान तरीका था ना, तो मैंने आपको बता दिया आज टेक्नोलॉजी में। अच्छा जी, यहाँ जो है 5:10 हो चुकी है, हमारी स्टूडियो की घड़ी है, और अब जो है कहा मुझसे ये जा रहा है कि भाई जल्दी से प्ले कर दो सॉन्ग प्ले कर दो। ट्रैक को वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में।
किस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा। हाशमी भेस में। और अब जो है जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:23 और इस 23 मिनट के साथ साथ मोबाइल की जानिब से एक मैसेज है आप लोगों के लिए। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। और कहा यह जा रहा है कि भाई जब आप ड्राइव करते हैं तो वाइल ड्राइविंग आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न क्या है कि भाई अपनी ज़िंदगी भी आप खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी डालते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बाकायदा ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मैं खुद भी देख रही होती हूँ, खैर मैं तो बहुत स्लो हूँ, मैं तो राइट ट्रैक पे होती हूँ, अपनी तो बात में बता देती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ से पी हो रही होती है, लोग बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स आप इंडिकेटर भी नहीं देते। अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो किसी कैसे पता चलेगा। और मोबाइल के चक्कर में आप ये सारे काम कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो इधर उधर बटी हुई है। तो बराए मेहरबानी जितने भी लोग वाइल ड्राइविंग जो है ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ना किया कीजिए। डोंट पुट योर लाइफ एंड अदर्स इन डेंजर, खतरे में ना डालें अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को। ठीक है, तो ये एक मैसेज है जो कि दुआ है कि असर करे उन लोगों पे जो ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सो इसके साथ साथ जो है 5:24 है। मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई सफ़र के दौरान कुछ कीमती चीज़ें लोग भूल जाते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? तो इसके जवाब मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर जो है बहरीन से अभी फ़िलहाल हमारे पास मैसेज है। और बहरीन का मैसेज क्या कहता है? कहते ये हैं सलाम, तो वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपने मुझे बहुत सारी दुआ दी है, बहुत सारी दुआएं दी हैं। आमीन सुम आमीन, थैंक यू सो मच। और शो की आपने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ के बारे में आपने तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आपने बहरीन वालों की तरफ से सबको दुआ सलाम, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। आप कहते हैं कि उदास चेहरा, मखमूर आँखें, जुल्फ़ की लाम जैसी है, एक लड़की मीठी धुन सी, वो सूफियाना कलाम जैसी। क्या बात है मुनीर, बहुत शुक्रिया। ये है कौन, जरा इसके बारे में बताइए। और आपने कहा कि सलामत क़यामत रहे, आमीन सुम आमीन, थैंक यू सो मच। आप कहते हैं कि हमें मिली है जगह जब से आपके दिल में, जहाँ है आप वहाँ हम भी पाए जाते हैं। अच्छा जी, और तो कुछ भी नहीं पास हमारे, लेकिन तू रहेगा तो किसी शहर की क्या ज़रूरत है। ओए ओए हो। चलें जी, हो गई आपकी बातें और थैंक यू सो मच मुनीर, बहुत अच्छा मैसेज आपका। और ये कौन है भाई? सलाम कहने दौरान सफ़र तो नहीं, हाँ दौरान शॉपिंग में अपना सेल फोन एक लेस वाली की शॉप पर जो है भूल गई। आधे घंटे के बाद मुझे याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं छोड़कर आई थी वहीं पर जो है मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन मिल गया। और बहुत सारी लेसेस के जो है ना वो नीचे आ गया था, तो किसी की नज़र नहीं गई उस पर। बट यार जब तक फ़ोन मिला नहीं, मेरी हार्ट बीट जो है ना उसका बता नहीं सकती। नहीं मुझे अंदाज़ा है, आप बताएं नानी का, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आपकी हार्ट बीट कैसी हो गई होगी। तो आपने कहा पाकिस्तान में, ठीक है जी। और शादी की शॉपिंग के टाइम पे ये वाक़या हुआ था आपके साथ, तो जाहिर सी बात है वसीम के मैसेज का इंतज़ार होगा ना। आपकी शादी इन्होंने बताया है निका ने कि मेरी शादी की शॉपिंग के टाइम पे। हाँ मैं समझ गई, फिर तो दिल की धड़कनें आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होंगी। और हाँ जी, तो अनिका का कहना है सामने आप उदास ना हुआ करें और आप हंसती भी अच्छी लगती है। 41 तो ये थे एक्सचेंज। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने के साथ उर्दू रेडियो पर 107 पर। और अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास रिजवान इमाम सिद्दीकी का। आपका कहना है ये कि दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, इस फूल को कभी टूटने मत देना क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं मिलता। क्या बात है रिजवान साहब, ज़बरदस्त। सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और तमाम सुनने वालों को भी सलाम का। आप कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि शादीशुदा जो दोस्त होते हैं उनके लिए खूबसूरत बात इन्होंने कही है। इनका कहना ये है कि बीवी अगर गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दो, बुढ़ापे में तो गुस्सा आ ही जाता है, आइंदा गुस्सा करने से पहले एक बार सोचेगी जरूर। यही बात अगर हस्बैंड को भी कह दी जाए बराबर का मामला होता है भाई। हाँ बुरा दोनों तरफ लगता है। अच्छा जी, ये कौन है? यहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है, नज़म हमने कल प्ले किया है। आई एम सो सॉरी, आज तो नहीं हो सकता प्ले, अब तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ सबा का मैसेज है। सबा क्या कहते हैं? सबा इस्लाम का है और कहते हैं क्या हाल है? मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक है, अलहम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई अगर आपने कोई ट्रैवल किया हो कभी, और ऐसा होता है ना कभी हम जा रहे होते हैं कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो दौरान सफ़र आप कोई चीज़, अपनी कीमती चीज़ भूल गए हो, उस हवाले से अगर आप हमारे साथ हमें बताना चाहें तो अच्छा लगेगा। सो इसमें जो है आपने बताना कहा है
व्हाट्सएप करना है आपने 6662207 पे, और इसके अलावा आप कॉल के जरिए भी बता सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। 5:40 और छंद अली जफर का सॉन्ग एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी है 5:56 ऑन द क्लॉक। और मैंने आपसे कहा था जाने से पहले कि मैं आपको बताऊं कि भाई हम अवार्ड में जो है किस किस के नाम रहा ये अवार्ड और किसको मिला। तो सबसे पहले बताएंगे कि भाई अवार्ड की तकरीब जो है वो हुई लाहौर में, और इसके साथ जो है इसकी जो होस्टिंग की जो उन्होंने अली जफर और उर्वा हुसैन ने की। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि भाई इसमें जो है अलीज़े शाह, रेशम, अली जफर और आयमा बेग ने जो है परफॉर्मेंस दी अपनी। लेकिन अलीज़े शाह और जो है अली जफर की परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि लो एनर्जी के साथ अलीज़े शाह ने जो है इसमें ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उनको जो है इसमें मतलब कह दिया गया कि आ जाइए आप परफॉर्मेंस दीजिए। एनीवेज 19 कैटेगरीज थी इसमें, और इसमें से जो है मैं आपको बता दूं कि भाई मोस्ट स्टाइलिश अदाकार का अवार्ड जो है फिल्म में जो है वो बिलाल अशरफ को दिया गया, और जो एक्ट्रेस हैं वो माया अली के हिस्से में आया। मोस्ट स्टाइलिश अदाकार टेलीविजन के लिए हम्माद इरफानी को, स्टाइलिश एक्ट्रेस जो है नौशीन शाह, और नौशीन शाह को फाइनली मिल ही गया। सो मोस्ट स्टाइलिश परफॉर्मर शमून इस्माइल, बेस्ट मेल मॉडल हुसैन लहरी हैं, फीमेल मॉडल गई आरा हैं, उनको दिया गया है। यासिर अजीज डार को दिया गया है जनाब फैशन स्टाइलिस्ट का अवार्ड। फैशन फोटोग्राफर को दिया गया है, किसको दिया गया है? MHM को। हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट रहे इस दफ़ा इस साल के अरशद खान, और राइजिंग स्टार फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अजन मलिक हैं। राइजिंग स्टार मॉडल खुशहाल खान है। राइजिंग स्टार हेयर एंड मेकअप है सैयद हुसैन, और डिज़ाइनर ऑफ द ईयर ब्राइडल शहला चतुर को दिया गया। ये तो भाई ठीक दिया गया, चतुर के जो कपड़े हैं वो अच्छे होते हैं। तो डिज़ाइनर ऑफ द ईयर जो है मैं आपको बताऊँ इमरान राजपूत रहे, और इसके साथ साथ डिज़ाइनर ऑफ द ईयर डेमी कॉचियर को दिया गया है, और इसके साथ हुसैन रिहार को दिया गया है। डिज़ाइनर ऑफ द ईयर इसमें प्रेड जो बनती हैं, जो कुर्तियाँ होती हैं, आमना चौधरी की कुर्तियाँ जो हैं वो इस साल की सबसे ज़्यादा पहनी जाने वाली या ख़रीदे जाने वाली कुर्तियाँ रही हैं। और जनाब पाकिस्तान फेवरेट्स जो है इसमें सरवत गिलानी और फ़हद जो इनका मतलब फ़हद मिर्ज़ा जी, इनको दिया गया है। ये जो पेयर है दोनों का, ठीक है जी। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि सुपर मॉम अवार्ड जो है मोमर शेख के हिस्से में आया। मॉम अवार्ड किस बात का, मुझे समझ में नहीं आया किस बात का अवार्ड। मॉम अवार्ड भी दिए जाते हैं। चले एनीवेज कुछ रखी होगी कोई कैटेगरी, देना तो होगा ना, तो दे दिया उन्होंने मोमर शेख को, क्योंकि जावेद शेख की बेटी हैं। अच्छा जी, मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी करिश्मा अली। तो ये सारे अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं, और हम अवार्ड की तकरीब हुई काफ़ी अर्से के बाद। आपको पता है कोरोना के जाने के बाद जो है कोरोना के मतलब अब ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो रह गया उसके बाद जो है तकरीब हुई और इसमें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अच्छा, अब मैंने ये पूछा जा रहा है और ये सलाम कौन कह रहा है? ये सलाम कह रही है अंबर, और अंबर कहती हैं गुड इवनिंग सामी जी, गुड इवनिंग टू यू टू। बोलने को तो बहुत कुछ है मगर बोलूँगी नहीं। हाँ तो देखें, बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बोलती मैं भी नहीं हूँ, मेरा मसला ही यही है कि मैं भी नहीं बोलती। सो कोई फ़ायदा नहीं कुछ बोलने का। आपने ये लिखा है और मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करती हूँ कि वाकई कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, इसलिए खामोशी रहना चाहिए, बस चुप रहो, जो कोई कुछ बोलता रहेगा। आगे जो आपने कहा आई लव यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू अंबर। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तमाम सुनने वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। आप लोग की जितनी मोहब्बतें मुझे देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों से करती हूँ, ओके। सो बस यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और अब जो है हमारी जिंगल का टाइम होने वाला है, क्योंकि बज गए हैं पूरे 6, थोड़ी सी देर में बच जाएंगे। आपका मैसेज कंप्लीट कर लेते हैं। और थोड़ी सी बात आपने कही है कि ये जो चेहरा खिला रहता है तेरा मिसले गुलाब, इसमें कुछ रंग मोहब्बत मेरा भी शामिल है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ही का रंग शामिल है, वही तो नजर आते हैं मेरे चेहरे पे। यल्ला या शबाब। और अब जो है MOI की जानिब से आपके लिए एक और एडवाइस है, और वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें बताया जा रहा है, आपको एडवाइस ये की जा रही है, आपकी सेफ्टी के लिए दी जा रही है। और कहा ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई कुछ भी डाउनलोड ना कीजिए और ओपन ना कीजिए अननोन अटैचमेंट्स इन ईमेल, सोशल मीडिया साइट्स एंड व्हाट्सएप। आपने मतलब जो अननोन ऐसी आ रही है आपके पास, तो उन्हें आपने डाउनलोड नहीं करना है, उनको ओपन नहीं करना है। ये क्या करेंगे, ये करेंगे ये कि वायरस आ सकता है और हंटिंग योर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आपकी अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है, आपकी सेफ्टी के मतलब आपको अवेयर किया जा रहा है, सेफ्टी की पर्पज़, समझ गए ना। तो ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो समझिए इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड नहीं करनी है जो अननोन हो, आप जिसके बारे में आप जानते ना हो। अक्सर आ जाता है ना, मेरे पास भी आ जाते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें, मैं फौरी तौर से ब्लॉक मार देती हूँ। मैं तो फौरी तौर से कुछ देखती नहीं, इधर उधर सीधा ब्लॉक, बस ब्लॉक कर दिया। 6 बजे के साथ वैसे भी मैं ब्लॉक कर देती हूँ लोगों को जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्या करें, व्हाट्सएप पे चेक करना पड़ता है ना। एनीवेज, अब जो है चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मैसेजेस भी जारी चलते हैं।
और जो है यहाँ जो है मैसेज शामिल कर लेते हैं। तो ये कैसा मैसेज है, वो मेरी सबसे खूबसूरत नज़म है जो हमने रूह के सफ़ाहत पे उतारी है। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर जो है इब्राहिम हक का सॉन्ग सुना, अच्छा लगा। चलें जी, पसंद आया आपको, बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ ने क्या बातें की हैं। वो क्या सवाल है कि मेरे साथ में कुछ हुआ ये कि सेकंड डोज लगाने वैक्सीन गया था, जब वैक्सीन लग गया था, जिस टैक्सी में गया था उसमें वैक्सीन कार्ड होता है और वो मैं भूल गया। ओए फिर क्या हुआ? आजकल बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आपको कार्ड भी साथ रखना चाहिए, आपको जो सर्टिफिकेट मिल गया वो भी आपको साथ में रखना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम जो है ना वीकेंड में मैं बताती हूँ कि भाई हम कल चले गए खाना खाने। अब हमें क्या पता था, हम समझे कि भाई यहाँ तो अब हमने दिखा दिया इतराज़, अब कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, आपको सारी चीज़ें जो हैं साथ में चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर ये अब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मुसीबत हो गई, ऐसी सूरत किसी और के साथ भी हो सकती है। तो अब आपने करना है क्या, अपने साथ जो है आपने कार्ड भी रखना है और सर्टिफिकेट जो आपको मिला वो भी आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो साथ में लेके चलने से ज़्यादा अच्छा। बहरहाल आपका क्या हुआ था मैं बता देती हूँ। आपने क्या कहा भाई, फिर क्या किया आपने कि उसमें वैक्सीन कार्ड होता है और वो मैं भूल गया टैक्सी में। और अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन लग गई थी। अगर ये लगने से पहले होता तो मुश्किल हो जाती। तो फिर आपको कार्ड कहाँ से मिला? रखना तो चाहिए ना आपको अपने पास। क्या हुआ, क्या आगे की कहानी तो बताएं। अरे सलाम आदाब सामे जी, आपने कीमती अशिया का खो जाना या भूल जाने के बारे में पूछ रही हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक वाक़या जो कि 2001 का है और मैं लाहौर से दिल्ली आ रहा था। मैंने वहाँ इंटरनेशनल डिपार्चर पर देखा कि वहाँ कमेंट कार बॉक्स में जो है मुसाफिरीन अपनी जान और माल का सदका डाल रहे थे। इन बेचारों को शायद पता ना हो कि ये बॉक्स किस लिए लगा है और ना ही वहाँ किसी एहलकार ने उन्हें मना या मालूमात फराहम की हो। खैर ये क्या मतलब, ये क्या बात है? मैंने पूछा क्या था, बता क्या रहे हैं। उसको समझना पड़ेगा, आपकी बातों को मुझे बहुत समझना पड़ता है। अब मैं ऐसी सीधे मैं समझी कोई मजे की बात हो गई है, कुछ सीरियस मैटर पे आप जो है बात करके चले गए। अच्छा जी, और तंज़ो मिज़ाम है यहाँ जो है मैं अपने लैपटॉप का चार्जर ट्रेन में भूल गया था और अभी तक नहीं मिला। 5 साल हो गए और अभी तक रो रहे हैं आप। 6:10 है और शुक्र अल्लाह। देखिए कोई भी अच्छी बात हो जब भी कभी तो शुक्र अदा करना चाहिए ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जनाब। इसके साथ साथ मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है और न्यूज़ कुछ ये है कि भाई तापसी पन्नू का कहना ये है उनका कहना ये है कि अगर उन्हें शाहरुख खान के साथ राजकुमार हिरानी की फिल्म मिल गई तो वो छत पर चढ़कर जोर जोर से सबको बताएंगी। तो अगर अब न्यूज़ कुछ इस तरह से ये है कि तापसी पन्नू बॉलीवुड को अब तक आपको पता है कि बदला, पिंक, थप्पड़, सांड की आंख और मलिक जैसी कामयाब फिल्में दे चुकी हैं। और जनाब अब जो है उनका कहना ये है कि भाई राजकुमार हिरानी जो एक मूवी बना रहे हैं और उसमें जो है न्यूज़ है, मतलब ऐसे न्यूज़ है और इसे कंफर्म नहीं हुआ अभी। तो अभी जो है होगा क्या कि शाहरुख खान जो है पहली बार जो है राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म कर रहे हैं और वो अपनी फिल्म पठान की शूटिंग भी कंप्लीट होते ही जो है इन जो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैंने बताया राजकुमार हिरानी, उनके साथ शूटिंग का आगाज़ कर देंगे, यानी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और खबरें ये हैं कि तापसी पन्नू उनके साथ आएंगी। अब तापसी पन्नू आएंगी शाहरुख खान के साथ तो फिर क्या होगा? फिर होगा वही जो उन्होंने बताया कि वो छत पर चढ़कर जोर जोर से बताएंगी सबको कि भाई मैं शाहरुख खान के साथ जो है मूवी कर रही हूँ। बात तो बड़ी है वैसे। तो फिल्म पठान जो है अगले साल ईद पर रिलीज़ की जाएगी, जबकि राजकुमार हिरानी की फिल्म भी जो है अगले साल ही अब जो अगला साल है जो उसमें रिलीज़ किए जाने का इम्कान है। तो भाई देखें कि होगा क्या तापसी पन्नू छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाएंगी मुझे शाहरुख खान के साथ फिल्म मिल गई। वैसे मुझे तो शाहरुख खान काजोल के साथ अच्छे लगते हैं। मैं क्या करूँ 6:22 हो चुके हैं और अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। उलझेंगे कई बार अभी अल्फाज से मफहूम सादा है बहुत गुना मैं आसान बहुत हूँ। मैं सोचता हूँ कोई हद नहीं मोहब्बत की उनके ख्याल के जब दायरे बिखरते हैं। अल्लाह कितना अच्छा शेर है ये सच्ची में। तो चांद बनता है कभी झील बदल जाने से, आईना कोई भी हो अक्स उन्हीं का होगा। और कुछ और भी उनको आता है जब देखो याद आ जाते हैं। ये अच्छा है, कुछ और भी उनको आता है। गेरवा आप एंजॉय करेंगे जबरदस्त ये ट्रैक अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में एंजॉय कीजिए। 38 और अब है टाइम आपको गोल्ड प्राइस बताने का। 24 कैरेट प्रोग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 209.77 कतरी रियाल। 22 कैरेट प्रोग्राम गोल्ड 192.55 कतरी रियाल। 21 कैरेट प्रोग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 183.53 कतरी रियाल। 18 कैरेट प्रोग्राम गोल्ड 157.31 कतरी रियाल।
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66621007 पे। आज पूछा मैंने ये था कि भाई सफ़र के दौरान कभी आपने सफ़र किया और आप कोई चीज़ भूल गए हो, अपनी कीमती चीज़ या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप भूल गए तो प्लीज़ हमें बताइए और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, यह मैसेज है मेरे पास, इस्लाम कहने वालेकुम सलाम, खादिम हुसैन साहब है, प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा इतना शानदार लाजवाब। सबसे खुशी की बात यह है कि आपकी आवाज़ सुनकर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए थैंक यू खादिम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपको जो है मेरी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ शाहिद साहब का मैसेज है। शाहिद साहब का मैसेज जो है आपने बताया दिल्ली से, लाहौर से दिल्ली आ रहे थे आप, तो आपने जो है वो, अब मैं समझ गई कमेंट्स और कार्ड बॉक्स में जो है लोग जो है जानवाल का सदका निकाल रहे थे। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप वहाँ पर थे और आप ये सब देख रहे थे तो आपकी मौजूदगी में ऐसा कैसे हुआ? आपको बताना चाहिए था ना, मुसाफिरों की हेल्प करनी चाहिए क्यों नहीं किया आपने उनकी? तो इसके साथ साथ जो है मैसेज और किसका है भाई यहाँ पर? हाँ, ये कौन है? रास्ते तो बहुत हैं पर मंजिलों की कोई खबर नहीं। अब्दुल फातेह हैं, सलाम कहने वालेकुम सलाम, और कहते हैं कि रास्ते तो बहुत हैं पर मंजिलों की कोई खबर नहीं। अच्छा जी, सो आगे आपने कहा है कि हाँ तेरी बातें प्यारी हैं लेकिन मैंने तो दिल हारा तेरी आंखों पर ये क्या है? 6:40 ऑन द क्लॉक, और अब इसके साथ मेरा ख्याल है हमें सॉन्ग प्ले कर देना चाहिए। पर ड्राइव थ्रू, हाँ ऐसा हो जाता है। 6:52 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और मैं आपको बता दूँ मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई ये बताइए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। एचसीसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है उनकी एक एप्लीकेशन है नारअकुम, NARAAKOM। ये एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कर लीजिए और डाउनलोड, और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है वैक्सीन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। PHCC की ये जो है एप्लीकेशन है नारअकुम, तो इसको आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हाँ जिक्र मैं ही करी थी वैक्सीनेशन से, मुझे याद आया कि भाई वीकेंड पे मैं चली गई थी कहीं, किसी मॉल गई थी मैं, और मॉल जाने के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे जो है रास्ता मैंने दिखा दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस जगह मैं, अब जाहिर सी बात है अपनी शॉपिंग करने गए तो भूख भी लगती है, तो कहीं खाना भी खाने चले गए। हुआ ये कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो अच्छी बात ये हुई कि मेरा जहन जल्दी से काम किया मेरे जहन में, और मैंने कहा आप क्या करें तो मैंने फौरी तौर से उनको वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये था कि अगर किसी का वैक्सीनेशन कार्ड समझ लिए रहे हैं आपके, उसको इधर उधर रख दें और गुम हो जाए तो कोई मसला नहीं, मसला है इसको संभाल के बहुत रखना है। जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन कार्ड है, एतराज़ एप्लीकेशन का तो लाजमी होना है। मैंने सोचा मैं चार्ज भी कर दूँ, लेकिन चार्ज उनके पास चार्ज वो वाला नहीं था जो मेरे पास मोबाइल था। मैं क्या क्या बताऊँ सारी सिचुएशन। तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए, और मोबाइल जो है पूरी तरीके से चार्ज करने के लिए। अब आप बोलिए कि मैंने क्यों नहीं किया? सो वीकेंड में मैंने बहुत कम अपने मोबाइल को चार्ज किया, बस इसकी भी कोई वजह है। मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इसको चार्ज करूँ, तो बहरहाल जहाँ जहाँ पे होता था 2-2 3-3 मिनट करके ना मैंने उसको जो है दिखा दिया था। तो समझी मैं ये कि भाई मॉल तो जा रहे हैं तो वहाँ पे नहीं, लेकिन हर किसी का अपना अपना वो है। तो आप लोग एतराज़ एप्लीकेशन को मोबाइल को चार्ज करके रखिए, एतराज़ एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फेस मास्क आपके पास होना चाहिए, और क्या मैंने बताया सर्टिफिकेट, और साथ साथ ना रखें लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फोटो कॉपी रख लें, कोई चीज़ ऐसी रख लें कि आपके पास हो मौजूद वैक्सीनेशन कार्ड की भी, और इस सूरत हाल से बचने के लिए जो मैंने आपको बताई है। तो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओके, और जनाब यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग सामिर जी, और नाइस प्रोग्राम, सुपर सॉन्ग्स, थैंक यू। और बड़े दिन के बाद मैं मैसेज कर रहा हूँ, ये हैं कौन? चले, थैंक यू सो मच भी, बहुत दिनों के बाद आपने मैसेज किया। और ये कौन है? क्या हुआ कि मेरे को अभी तक जो है वैक्सीन कार्ड नहीं मिला है, और मेरे पास मैसेज आया था कि उससे मैं चलें, अच्छा ठीक है जी, चलें आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। आरिफ बता रहे हैं ये कि इनके साथ ये हुआ। तो भाई इन सब तमाम मसलों से हम इसलिए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें कि कोई सुनने वाला हो उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ख्याल कर लें। होता है ना कि लोग नहीं बताते नहीं हैं, बहुत से लोग कहते हैं जाओ हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी डूबो। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग डूबे, हम इसलिए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को आके आपके साथ, ताकि आपको भी मालूम रहे और आप इन तमाम सूरत हाल से बच सकें। तो इस वक्त 6:55 हो चुके हैं। एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या आप कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। करूंगी मसला ये आप दूसरे नंबर से कर लेते, फिर दूसरे नंबर से करते, फिर तीसरे से करते, आप करते जरूर है। आपको तंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मेरी पब्लिक इतनी परेशान है ना, बोले कहाँ से आ जाता है, बोले कभी सोता भी है कि नहीं, खाली ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई एक नंबर से नहीं आते, कोई 10-15 नंबर से आ जाते हैं। इस नंबर से हटाओ तो उस नंबर से। अगर सामने भी अगर लिसनर्स का ऐसा कुछ अवार्ड हुआ ना, तो मुझे लगता है सबसे पहला अवार्ड मुझे ही मिलेगा लगता है। अच्छा, आप अवार्ड की खुशी करें, आपको ऐसे अवार्ड मिलेंगे ना कि कहीं आप कॉल ही करना भूल जाए, कॉल ही नहीं करें आप, ऐसा अवार्ड मिलेगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा हमारा।
मैच भी खेल लिए और फिर वो बाकी उसके बाद क्या था मेरे ख्याल बिरयानी थी यार, मेरे ख्याल। अरे वाह, क्या बात है, बिरयानी खाई आपने? हाँ, बिरयानी खाई है। वैसे सामने जी आप बिरयानी बना लेते हो? नहीं, मैं उल्लू बनाती हूँ। और इस वक्त 7:06 हो चुके हैं। तो आज मेरा सवाल आपसे ये पूछा था कि भाई जल्दी से बताइए कि सफ़र के दौरान कुछ भूल गए हो टैक्सी में। तो सफ़र को जो है वसीला ज़फ़र कहा जाता है और आमतौर पर लोग जो है सफ़र के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ की जो है कैब है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है अपनी अगर कोई चीज़ भूल जाए, कीमती सामान भूल जाए तो गाड़ी के ड्राइवर से दोबारा रब्ता करके अपना सामान हासिल भी कर सकते हैं। सो अब जो है क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक जो वाक़या यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई दांतों की बत्तीसी कोई भूल गए और यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एक बार उनकी गाड़ी किसी कैब थी और उसमें जो है वो गाड़ी की पिछली सीट पर जो बैक सीट जो होती है उसमें कोई मुसाफिर जो है अपनी दांतों की बत्तीसी का पूरा सेट छोड़ के चले गया। इस वाक़े की सबसे हैरत अंगेज बात ये थी, उन्होंने कहा कि दोबारा इस बत्तीसी को लेने के लिए कोई नहीं आया। मुमकिन है कि मुसाफिर के पास दांतों का एक एक्स्ट्रा सेट हो और मुमकिन ये भी है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि वो किसी और की दांतों की बत्तीसी हो जिसको वो लेके चल रहे हो। तो उन्होंने सोचा मुझे क्या, मेरा तो है ही नहीं, अब गुम हो गई तो गुम हो गई, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, पैसों से भरा हुआ बैग एक कोई भूल गए थे अपने कैब में और लेकिन ये कि फिर वापस उनको पहुंचा दिया गया। पूरी लंबी स्टोरी है, इस तरह के वाकयात भी होते हैं। लेकिन टैक्सी के जो चलाने वाले ड्राइवर थे उन्होंने जाके जिनकी पैसे थे वो सारा बैग जो उनको वापस किया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ गाड़ी में बच्चा ही भूल गए, ऐसा भी होता है। आमतौर पर काम के दबाव में इंसान जो अक्सर अपनी अहम तरीन चीज़ें भी भूल सकता है, मगर अपने बच्चों को कैब में भूल कर चले जाना मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है। तो रिसर्च के मुताबिक ये एक नफ्सियाती आर्जा है जिसमें कोई भी फर्द मुब्तला हो सकता है और इस बीमारी के सबब वो अपने बच्चों को गाड़ी में भूल कर चला जाता है और काफ़ी देर बाद उसको इस बात का एहसास होता है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी में ही भूल गया। ऐसे ही कई वाक़यात जो अमेरिका में लोगों के साथ पेश आए, इसमें अगर बच्चों को कैब में भूल गए हों तो वो कैब वाला किसी न किसी तरह बच्चे को तो लौटा देता है, जबकि अगर ये हादसा अपनी ही गाड़ी में हो तो ऐसे वाक़यात भी देखने में आए हैं और सुनने में आए हैं कि बच्चे की दम घुटने से मौत भी वाक़ हो सकती है। तो प्लीज़ ख्याल कीजिए। कीमती लैपटॉप का जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग भूल जाते हैं, चार्जर भूल गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि भूल गए, लेकिन ये है कि फिर वापस कर दिए जाते हैं। इस सूरत में कि कंपनी के थ्रू जो है कोई कैब हो तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी वैसे भी अगर किसी की ऐसी सोचो कि नहीं भाई वापस करना है तो वो फिर वापस भी कर देते हैं। तो ये हो गया। और जनाब यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, मैसेज आज दिल कर रहा था कि कोई गहरी बात लिखूं मगर फिर सोचा कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे डूबेगा कोई नहीं मलिक साहब, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि मेरी ड्राइव थ्रू है। गाड़ी कहीं यूं ना हो जाए। अच्छा जी, अगर बीवी आंखों में आंसू भर के कहेगी मुझसे प्यार नहीं करते तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है नए सूट के पैसे दे दें। अच्छा, वो आपने बता दिया आप ये करते हैं। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ओए होए होए। और जनाब इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज है, फूल है कोई खार नहीं, हम आओ हम में आ बैठ के। क्या है भाई, क्या भेज दिया है भाई मुझे, इतनी मुश्किल। एक और बड़े मजे का मैसेज था, मुझे नजर नहीं आ रहा सामने जी। ये सॉन्ग प्लीज प्ले कर दें। ये गली में, मेरी गली में मर जाना इश्क है, मतलब गली में मर जाना इश्क है। मैंने सर्च किया, हमारे पास ऐसे सॉन्ग नहीं होते जो गली में मर जाते हैं। बिल्कुल सही सर्टिफिकेट आपने भेजा अंबर, यही सर्टिफिकेट है। इसको ज़रा संभाल के रखिए और ये हर जगह आपके काम आएगा और इसको इधर उधर गुम नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज मेरे पास आफ्ताब शाहिद का। आफ्ताब कहते हैं भाई कि मैम आपसे मिलकर अच्छा लगा स्टेडियम में। अच्छा, स्टेडियम में आपको अब तक वो बात याद है आफ्ताब? चलें जी, थैंक यू सो मच। ये बराए मेहरबानी कॉल ना किया करें, मौसम बहुत गर्म है, ये तो हमें पता ही नहीं था, आज आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। ये कोई और किसी और का मैसेज था, जल्दी मैसेज रीड करने में यही होता है। और अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं मिलावट को दौर है साहिब, हाँ में हाँ मिला दिया करो। क्यों मिलाएं, क्यों मिलाएं? हम तो नहीं मिलाएंगे हाँ में हाँ, कभी ना मिलाएं हाँ में। जो सही बात होगी सही होगी, जो गलत होगी गलत होगी, इसलिए हम हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं है। अच्छा जी, और ये कौन है? चलें, ये कुछ मैसेजेस थे और अब मैं सर्च करती हूँ कि और नज़र आएंगे तो फिर मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगी। किसी की नज़र, अब किसी की बहुत मुश्किल शेर व शायरी जाते जाते कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर सलाम कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज आयशा खान कैसी हैं आप? आयशा खान, अच्छा मैं तो दीपिका को देखना चाहता हूँ फवाद खान के साथ। भाई आपकी तो अपनी बात है, भाई हम क्या कह सकते हैं, हम तो देखे हुए लोगों के बारे में बता रहे हैं कि शाहरुख खान और काजोल का तो आपने देखी होगी ना मूवीज, तो उनके बारे में बात करेंगे। आपने जो बातें की हैं
इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, एक स्टेज शो पे मुझे एक शो पे नजर आया, मतलब देखा था मैंने फवाद और दीपिका को एक साथ, तो वो आप देख सकते हैं, सर्च करके नजर आ जाएगा आपको, साजिद अली बेपरवाह। और साथ आपने कहा है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इतनी जल्दी मैसेज आपने मेरा शामिल किया है, या करती हैं शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। भाई मेरे पास टाइम और इस प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट में चला जाता हूँ, दिल तो कर रहा है। चलिए ठीक है, आप जाइए, आपकी मर्जी, आपकी अपनी लाइफ में आप कहीं पे भी जाइए। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास गुलाम रसूल आजिज का, और काफ़ी बड़ा वाला मैसेज है। गुलाम रसूल आजिज, एक ले लेती हूँ। मत लिखो यूँ अपने खून से हर बार तहरीर उनके लिए। हमारा खून बहुत कीमती, हम तो खून निकालेंगे कैसे, ये सोचो। कीमती भी नहीं है, लेकिन हम तो इतने डर से तकलीफ कैसे देंगे अपने आप को, हम ये नहीं कर सकते। सो ए दिल जो तेरा खुलूस ना पहचान सके, वो तेरा खून क्या पहचानेगा। हाँ बस समझ आ गई ना बात, अगली लाइन में खुद ही बता दिया आपने। जाया करने की जरूरत नहीं अपने खून को। अगर मेरे मैसेज नहीं पढ़े तो आपने तो बोल दिया भाई इमरजेंसी पे कॉल कर दूंगा मैं। अच्छा जी ठीक है। और यहाँ कौन है? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अब इस वक्त टाइम बहुत कम रह गया है। चलिए थैंक यू सो मच। एक और महबूब शेख का मैसेज है, और इन्होंने कहा है कि भाई सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये पसंद आया तो थोड़ी देर और ठहर जा। हाँ मुश्किल हो जाती है तो थोड़ी देर और ठहर जाती है, ज़ाहिर माइक लेना होता है ना। अच्छा, खुश रहें, सदा मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच महबूब शेख, आपका बहुत शुक्रिया। और अंबर आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, 7:21 हो चुके हैं। एक मैसेज पढ़ देती हूँ अंबर का, वरना तो अंबर है, आपको पता है। अगर कोई हाथ मेरे हाथ में हो तो वो तुम्हारा हाथ हो। अच्छा, और अगर हम जिए किसी के साथ तो वो साथ तुम्हारा हो। मेरा नाम अगर जुड़े किसी के साथ तो वो नाम तुम्हारा हो। भाई ये किसी के बारे में नाम नहीं लिखा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सपने तो बहुत देखे मेरी आंखों ने, अगर कोई सपना सच हो तो वो सपना तुम्हारा हो। अंबर क्या हो गया अंबर? अच्छा जी चले, थैंक यू सो मच भाई। और बहुत सारे मैसेज हैं, माजरत के साथ कि शामिल कैसे करें, टाइम बहुत कम रह गया। आपसे लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात।